देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहला it is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. Compute the orbital radius and the velocity of the electron of the hydrogen atom. से कहला एनर्जी दे दीजिए हमको बुझपालो से बताते हमरो कौन दरकार ना रेडियस दरकार और वेलोसिटी दरकार देखो देखो से कहला इट इज फाउंड दैट द एनर्जी 13.6 अच्छा गोटा हाइड्रोजन एटम थिला क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 এটা হলো নিউক্লিয়াস यार एटॉमिक नंबर है Z है तो चार्ज के तो जेडी एटा अछि इलेक्ट्रॉन तो एटा हला रेडियस बुझपालो सपोज जे एनर्जी पड़ुला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेडियस केते हो आ स्पीड केते हो या कथा बुझपालो अच्छा इलेक्ट्रॉन ला बुलिया पई हले centripetal force must be is equal to electrostatic force ताले centripetal force रो फार्मूला केते होता है mv square by r electrostatic force रो फार्मूला केते होता है 1 by 4 pi epsilon 0 तारो चार्ज हो गला जेडी तारो चार्ज हो गला e डिवाइड बाय r स्क्वायर गोटे r कटियो हला अच्छा सी फास्ट पचारला रेडियस केते आगो हम रेडियस काट दो तापर देखला एनर्जी काढला बुझ पारलो आगो रेडियस काढ दो तापर देखला देखो तो ये जेहेतु इलेक्ट्रॉन ला जेहेतु बुलुची तार को एनर्जी अछि काइनेटिक एनर्जी अछि ए काइनेटिक एनर्जी का कोडी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट हो काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्म अच्छा एटे काइनेटिक एनर्जी के दे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गोटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 × 10 to the power -19 जूल अच्छा पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला केता ला 1/4 pi epsilon 0 into q1 q2 by r तेनु करी ए जे एटे देखो एटे काइनेटिक एनर्जी आगो लिखि दो हमें काइनेटिक एनर्जी दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी जो 1/4 pi epsilon 0 ze into e divided by r ताले दिस इंप्लाइज एटा काइनेटिक एनर्जी केते दे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो गोटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ला 1.6 × 10 to the power -19 ला 1/4 pi epsilon 0 वैल्यू ला 9 × 10 to the power 9 z हे वाला 1 हाइड्रोजन एटम दे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन केते 1.6 × 10 to the power -19 रो स्क्वायर करला डिवाइड बाय r क्लियर एबे r टा केते हो ना सर r इज इक्वल टू केते हो ना गोटे गोटे कटि वाला और ओहिला केते देखो तो एकोडे रहला 9 × 10 to the power 9 into केते हला 1.6 × 10 to the power -19 divided by केते हला ना 13.6 मतलब दिस मच मीटर बुझियला ना बुझियला क्लियर समझते तो रेडियस टा आसी केते 5.3 into केते आसी 5.3 into 10 to the power केते -11 क्लियर तो हम रेडियस पाइले स्पीड केमति पाइबा ना देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कहते 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी का कहते है वाला हाफ एम v स्क्वायर 5 मेगा पाई हला 10 to the power 6 वाला 1.6 × 10 to the power -9 बुझियो छी ताहले एही कहते है जीवो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 5 × 1 और 5 × 10 to the power 6 ये वाला 1.6 × 10 to the power -9 divided by m m है कौन ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 to the power -9 तो जहां आंसर एटा तो कैलकुलेशन तो जहां आसला मतलब v = √ओवर ऑफ दिस बुझियला बुझियला इलेक्ट्रॉन बुझियला और समस्त बुझि पारलो हबो एटा कैलकुलेशन कर केते आछे और केते आछे 2.2 × 2.2 × केते हबो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 the ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt
what is the kinetic energy in second orbit, what is the potential energy in third excited state. If the electron jumps from ground state to the third excited state, calculate the wavelength. Calculation करो सब जिनिस देखो देखलो ठीक है क्वेश्चन नंबर कितने गिरे 10 ना 11 10 11 तो तुम पढ़ाई दिली एनर्जी रो फार्मूला कोन -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एया पढ़ाई दिली। अच्छा फास्ट की एनर्जी टा ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितने जाए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फास्ट एक्साइटेड स्टेट रे कितने जाए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट रे कितने जाए 1.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हला तापर डर कितने जाए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तापर डर कितने जाए -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना 58 तापर E6 वाला -0 एटा 54 ना -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर। आउ गोटे कथा मन रखिदा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी आ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय 2 ए दिटा जिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय 2 क्लियर। ओके एबे क्वेश्चन ऊपर हमें जिबा से गला व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। भाई माने सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहले कि ये हला ग्राउंड स्टेट, ये हला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हला सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्लियर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट रे काइनेटिक एनर्जी केते हबो, काइनेटिक एनर्जी कहले माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ताहले काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हला एटा तो माइनस माइनस ऑफ माइनस कोन हला प्लस तो 1.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर समझते। तापर क्वेश्चन बचा जी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का कोडा गिरे ना सर एटा हला थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट रे पोटेंशियल एनर्जी केते हबो ताहले पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा टोटल एनर्जी देखो थर्ड एक्साइटेड स्टेट रे केते ना -0.85 डिवाइडेड बाय 2 हिसाब करो केते ला ना -0. केते हबो 425 हबो ना हो नहीं। तापर एक क्वेश्चन कोन पचा जे व्हाट इज द if the electron jumps from ground state to the third excited state, third excited state कहले E4 ताहले एक्साइटेशन एनर्जी केते होबो रे ना सर E4 E1 E4 E1 E4 टा केते ना -0.85। अच्छा E1 टा केते माइनस ऑफ माइनस प्लस तो 13.6 हिसाब करो दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताहले एटा ला 0 रु 5 गले केते गला 5 एटा ला 5 तो डायरेक्ट जीवनी 5 ताहले ये वाला 15 रु 8 गले ये वाला 7 ये अछि 12 हला ना बुझियला ना क्लियर। अरे क्लियर गिरे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 12 नंबर क्वेश्चन यूजिंग अच्छा वेवलेंथ कोन पचार जी। अच्छा एनर्जी पाई गले वेवलेंथ केते E is equal to h nu is equal to 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल को कन्वर्ट करबा केते मल्टीप्लाई करबा 1.6 into 10 to the power minus 19 मल्टीप्लाई करबा ताहले न्यू जगह रे केते लिखिबा c बाय लैम्डा ताहले ये वाला केते 12.75 into 1.6 into 10 to the power minus 19 एबे मते कुहो h रो वैल्यू केते h वाला प्लैंक्स कांस्टेंट रो वैल्यू केते 6.63 into 10 to the power minus 34 c रो वैल्यू केते 3 into 10 to the power 8 एटा हरि हे जिवो एटा एकड़ गुणी अछि गुणी हे छि एकड़ गले कोन हबो हरि हे के लगते 12.75 into केते लाको 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to lambda अतः सर लैम्डा इज इक्वल टू 30 मीटर केतेला 0. समस्त बुझिलो ना बुझिलो नाही अरे बुझियला ना बुझियला नाही बुझियला
हबो अच्छा तापर क्वेश्चन को देखो यूजिंग रेडबर्ग फार्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट फोर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम अच्छा कार बाल्मर सीरीज रो ना बाल्मर सीरीज रो अच्छा तुमको फार्मूला कोन पढ़ाई दिली 1 बाय लैम्बडा ये हला RH 1 by NF square minus 1 by NI square तो बाल्मर सीरीज लिमान बाल्मर पाई NF टा केते जाए 2 NI टा ता पर नंबर गुडा हबो 3 हे परियो 4 हे परियो 5 हे परियो 6 हे परियो से पचार जे हमकु चारिटा ताहाले मते को 1 by lambda 1 ताहाले RH रो वैल्यू केते तुमको कह दिली 10967 केते कह दिली 10967 अच्छा NF टा केते 2 तापर NI टा केते हबो NI टा केते हिबो 3 रो स्क्वायर बुझियला तो फर्स्ट टा बाहर जिवो अरे बाहर जिवो नै फर्स्ट टा सेबडा सेकंड कोन हबो 10967 एला 1 by 2 रो स्क्वायर माइनस 1 by 4 रो स्क्वायर सेकंड टा सेबडा बाहर जिवो थर्ड टा सेबडा कोन करियो को मते 1 by lambda 3 10967 1 by 2 रो स्क्वायर माइनस 1 by 5 रो स्क्वायर फोर्थ रे भी जे करि पेरो अपन बुझियला ना के बुझी पालो नहीं अरे बुझियला नहीं हां देखि जो अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लीमान सीरीज हैला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रे जीवो कोन केमनी करन तुम पढ़े दे ऑलरेडी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 13 नंबर तो तुमको फार्मूला कह दिली 1 by lambda इज इक्वल टू RH 1 by NF square minus 1 by NI square अच्छा शॉर्टेस्ट है कौन करिया कि रे येला 10967 लीमान सीरीज में NF टा 1 है ना शॉर्टेस्ट माने एटा हे जीवो इनफिनिटी हे जीवो बुझि पारलो ताहले ये होला 10967 ताहले लैम्बडा शॉर्टेस्ट केते हो 1 by 10967 अतः एति के सेंटीमीटर बुझेला जदि से लॉन्गेस्ट कहि थांदा कोन करदा 1 by लैम्बडा लॉन्गेस्ट कोन करदा ये जेवो RH लीमान सीरीज ताने ता पर नंबर टा कोन हो 2 स्क्वायर क्लियर ताहले एडा केते वाला 10967 येला 1 by 1 रो स्क्वायर अच्छा एडी एलसीएम केते आसी जीवो 4 आसीबो पहले 4 minus 1 हे जीवो ताले 10967 into 3 by 4 हे जीवो ताहले उल्टी जीवो लैम्बडा लॉन्गेस्ट ये केते वाला 4 by 3 into 10967 अतः एति के सेंटीमीटर बुझी पारलो समझते ना बुझी हला क्लियर तेन को हमें सिखले या शॉर्टेस्ट हला माने NI डा इंफिनिटी हे जीवो और लॉन्गेस्ट हला माने NI डा ता पर नंबर टा बुझियला ता पर क्वेश्चन देखो सेम ले जी बाल्मर सीरीज रो कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज कर पारियो ना कर देबी लीमान बाल्मर पाई NF टा हला 2 शॉर्टेस्ट कहला माने इनफिनिटी हे जो NI हबो तापरे 15 नंबर हबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 14 टा सेम थिला एबे 15 कर जी यूजिंग द रेडबर्ग फार्मूला कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लीमान और बाल्मर सीरीज करि परिबो लीमान और बाल्मर रो लॉन्गेस्ट सीरीज करि परिबो कुछ असुविधा नै इन व्हिच स्टेप ऑफ ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम has same orbital radius that of ground state of hydrogen atom ता माने को स्टेट रे ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम रो कोंडा एटॉमिक नंबर टा सेम हो को स्टेट रे गाड़ी ऐसा गाड़ियों का सेम हो
देखो radius of triply ionized beryllium is same as hydrogen atom তাহলে r रो relation n out r is directly proportional to n square but inversely proportional to z triply ionized beryllium hydrogen helium lithium beryllium তাহলে এইটা হলো n square by 4 লিখবি beryllium रो 4 यार कहते जो 1 square by 1 ता माने हाइड्रोजन रो ग्राउंड स्टेट रे से कोइ जी ताले n इज इक्वल टू 1 एटॉमिक नंबर केते 1 ताले n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मतलब n इज इक्वल टू 2 आंसर इज इक्वल टू बुझियला ना बुझियला नै से पचादिला को स्टेट रे हाइड्रोजन रो ग्राउंड स्टेट रे जहां रेडियस थिबो ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम रो भी से रेडियस हबो तो आमे जाने जे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z ताले n स्क्वायर बाय 4 ला बुझियला तापरे इन व्हिच लेवल doubly ionized lithium has same energy as the ground state of hydrogen atom देखो ला को स्टेट रे doubly ionized lithium को स्टेट रे doubly ionized lithium रो जहां एनर्जी हो सही एनर्जी टा भी हाइड्रोजन एटम रो ग्राउंड स्टेट रे हो देखो तुमको मु पढ़ाई दिली एनर्जी रे E is equal to minus 2 pi square k square z square m e to the power 4 by n square h square ता माने E is directly proportional to z square and inversely proportional to n square ताहले से बदल को स्टेट हाइड्रोजन हीलियम लिथियम रो कहते 3 तो 3 रो स्क्वायर बाय n रो स्क्वायर यार जो 1 रो स्क्वायर बाय 1 रो स्क्वायर ताहले n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रो स्क्वायर अतः n इज इक्वल टू 3 बुझियला ना बुझियला क्लियर समझते क्लियर तो एटॉमिक फिजिक्स होला हबो बस